Hello students, in class 9 our new chapter is lines and angles. In earlier chapter Introduction to Euclid Geometry हमने पढ़ा कि कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं किसी प्लेन में लाइन को ड्रॉ करने के लिए। मिनिमम एटलीस्ट कितने पॉइंट होने चाहिए? 2। तो इसी बात से शुरू करते हैं कि लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। पहले तो बेसिक्स की बात करते हैं कि लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैं आप लोगों को कोई भी इस तरह का काम दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि एक हट बनानी है, बैम्बू से एक हट बनानी है आपको, तो आपको ध्यान होगा, थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल सोच कर देखें कि सर हट बनाने के लिए हमें कुछ बैम्बू स्टिक पैरेलल रखनी पड़ेंगी, कुछ स्लैंट रखनी पड़ेंगी, ओके। और लाइन्स एंड एंगल्स सिर्फ इतने से ही में नहीं, आपने देखा होगा आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग का एक मैप बनाता है या उसका रफ स्केच बनाता है, तो भी उसमें भी लाइन्स एंड एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि कुछ लाइन्स पैरेलल हो, कुछ इंटरसेक्टिंग हो, एंगल्स कितने का मूवमेंट हो, कहां पर मोड़ होगा, ये सब चीजें आप बेसिक लाइफ में जानते हैं। तो इस चैप्टर में, in this chapter you will study the property of angle formed when two lines intersect each other, and also the properties of the angles formed when line intersect two or more lines. कुल मिलाकर बात क्या है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरह से दो लाइनें आपस में कटती हैं, दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, उनको कोई और लाइन काटता है, तो क्या कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। मगर इससे पहले हम 8th क्लास तक का बेसिक कुछ टर्म्स हैं, उनको एक बार समझते हैं। तो देखिएगा बेसिक टर्म्स, तो इसी में देखते हैं। सबसे पहला है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट। रे इज आल्सो ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैव वन एंड पॉइंट। लाइन आपको पता ही है, नो एंड पॉइंट, लाइन नो एंड पॉइंट। इसके बाद आता है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट। इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट लाई ऑन ए लाइन, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक लाइन पर लाई करते हैं, दीज आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, अदरवाइज नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 पॉइंट एक लाइन पर लाई नहीं कर रहे, दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, एंड दीज 3 पॉइंट्स आर लाई ऑन ए लाइन, देन इट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। एंगल की बात करते हैं, तो एंगल के लिए टू रे हैव सेम कॉमन एंड पॉइंट, एंड आर्म मेकिंग एन एंगल इज कॉल्ड आर्म, ओके। उसके बाद आती है बात टाइप्स ऑफ एंगल्स की। तो टाइप्स ऑफ, और जो कॉमन एंड पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। क्या कहलाता है? वर्टेक्स। दीज आर कॉल्ड आर्म एंड दैट इज एंगल। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये भी आप 8th क्लास तक पढ़ चुके हैं, तो बेसिक सा फिर भी देखते हैं इसको। इसे टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले बात आती है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इज एंगल लाई बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ओके, 0 डिग्री टू 90। राइट एंगल ऑफ 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल lie between 90 to 180 डिग्री, 90 और 180 के बीच के में। स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। क्या बताया? रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 बट लेस देन 360। तो रिफ्लेक्स को हम कह सकते हैं 180 से 360 डिग्री के बीच में जो लाई करता है, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड इफ सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट एंगल्स, two angle
which have a common end point, a common arm and non-common arm are either side of common arm, then these two angles are adjacent angles. Linear pair of angles. It is a line and it is a straight angle of 180 degree. तो कोई भी रे, if a ray stand on a line, then it form linear pair. Angle 1 plus 2 is equal to 180. Okay, linear pair. Vertically opposite line, कोई भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, then these are vertically opposite angle and this one are also vertically opposite angle. तो यहां तक हमने देखा, ये सब बेसिक से फैक्ट थे. आप एनसीईआरटी से कोई भी रेफरेंस बुक से पहले पढ़ेंगे तो चैप्टर की शुरुआत में ये आएगा. फिर हम एक्सरसाइज वाइज चलेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज और देखेंगे. जैसे कि इसी के अंदर प्रॉपर्टी है 5th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में हमने पढ़े थे एक्सियम. एक्सियम क्या होते थे सर? यूनिवर्सल ट्रूथ जिनको प्रूव करने की आवश्यकता ना हो, एज्यूम कर लिए गए हों और उनको प्रूव करने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि वो अपने आप में क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ. तो वहीं पर हम दो एक्सियम और देखते हैं. पहला एक्सियम क्या कहता है कि अगर ये एक लाइन है, इफ एक्स वाई इज ए लाइन, और इस पर एक रे स्टैंड करती है ये ओ ए. अगर एक्स वाई एक लाइन है तो एंगल 1 प्लस 2 क्या होगा? 180 डिग्री. इफ देन दिस. फिर एक और एक्सियम देखते हैं इसी से रिलेटेड. अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम, मुझे नहीं पता ये एक्स वाई एक लाइन है कि नहीं है, नहीं पता, मगर मेरे को इतना पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 है. अगर 1 प्लस 2 180 है, इफ एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 180, देन एक्स वाई इज ए लाइन. ओके, यहीं पर हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की बात कर रहे थे, तो उसका प्रूफ भी देखते हैं. वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे बनेंगे? कोई भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं. सर ये वर्टिकली ऑपोजिट, सर ये वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. इस चीज का प्रूफ देखिएगा एक बार. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, लेट लाइंस बी AB and CD intersect at O, then vertically opposite angle 1 2 prove that angle 1 equal to angle 2, ये हमें प्रूव करना है. एंड सिमिलरली 3 और 4 भी प्रूव करने हैं. 1 और 2 इक्वल हो जाए तो 3 और 4 भी इक्वल हो जाएगा. तो इसका प्रूफ देखेंगे ये दोनों चीजें. तो मैं आपसे ये कहता हूं कि बेटा 1 इफ AB इज ए लाइन, देन एंगल 1 प्लस 3 क्या होगा? सर 180 डिग्री. ठीक है भाई. और इफ CD इज ए लाइन, तो भाई 2 प्लस 3 क्या होगा? सर अगेन 180 डिग्री. तो बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको समझाया था दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं. चाहे तो आप इनको इक्वेट कर दें, चाहे एलिमिनेट कर दें. दैट इज एलिमिनेशन मेथड. साइन चेंज होंगे, एंगल 1 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू 0, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. और दूसरा तरीका ये भी था कि सर 1 प्लस 3 क्या था? 180, और 2 प्लस 3 क्या था? 180. दोनों 180 के इक्वल, तो फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते थे एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3. तो यहां से एंगल 3 कैंसिल आउट, अगेन वी गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. तो आपने देखा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कैसे हुए. सिमिलरली आप कर सकते हैं 3 and 4. इज दैट क्लियर? अब यहीं पर हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज में भी दिक्कत ना आए और आप आसानी से इन क्वेश्चंस को करते हुए निकल जाए. ठीक है, ये आपके बेसिक से फैक्ट हैं. आसान सा चैप्टर है बिल्कुल. जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी अच्छी समझ बनेगी, उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किसी तरह के भी बाहर से क्वेश्चन आ जाए आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझते हैं. तो एक्सरसाइज 6 आइए. तो बेसिक के बाद हम एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी से क्वेश्चन 2 को करते हैं. मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो मेरे को लगते हैं कि आपको एक बार समझाना जरूरी है, उसके बाद आप लोग करें. हो सकता है क्वेश्चन आप सीधे भी कर देते. आसान क्वेश्चन है, आसान चैप्टर है. क्या कह रहा है क्वेश्चन 2? xy is a and mn is a line. xy and mn is a line.
intersect at O, while P of y is equal to 180 डिग्री। यहां से ये P O y कितना गिवन है 90 डिग्री। साथ में एंगल्स का कुछ नाम लिखा हुआ है A, B और C, और गिवन है हमारे पास A रेशियो B इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, और क्वेश्चन ने पूछा है एंगल C कितना होगा। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले बात कि सर A और B का रेशियो दे रखा है 2, 3 एंड वी नो दैट रेशियो इज यूनिटलेस, तो हम कह नहीं सकते ये 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, या ये कितना होगा। हम ये कह सकते हैं कि लेट एंगल A इज इक्वल टू 2x एंड एंगल B इज इक्वल टू 3x। सर एक्स वाई अगर एक लाइन है तो ये पूरा क्या बनेगा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में से ये 90 माइनस कर दें तो ये एंगल कितना बनेगा 90। कह सकते हैं एंगल POX को आप क्या कह सकते हैं 90। POX को और क्या कह सकते हैं सर, A प्लस B कह सकते हैं। A कितना है सर 2x, B कितना बेटा 3x, कितना आ गया सर 90। 3 to 5x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू कितना आ गया 18 डिग्री। कितना आ गया x 18 डिग्री। तो सर A कितना आ गया, therefore एंगल A बिकम 2x, x की वैल्यू यहां से 18 36, और सर एंगल B कितना आ गया 3x, 3 into x कितना 18 54। ओके A और B आ गया, मगर सर क्वेश्चन है तो C पूछा है। ठीक है भाई C देखते हैं। मेरे को एक बात बता दो कि सर XY और MN 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यस। तो सर क्या ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट होगा, यस। और सर ये और ये भी तो वर्टिकली ऑपोजिट होगा, बिल्कुल सही है सर। ये एंगल B तो ये भी B, सर ये भी क्या हो जाएगा B, और B कितना आ चुका हमारे पास 54। अब मैं फिर वापस आता हूं, एक बार इसको हटा देता हूं। वी नो दैट XY इज ए लाइन, XY क्या है लाइन, तो B प्लस C कितना होगा, देयरफॉर एंगल B प्लस C, देयरफॉर की बजाय अपन ये लिखें नाउ एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180। व्हाई लीनियर पेयर। इज दैट क्लियर। और यहां पर भी आप देख लें कि ये 90 क्यों आया था, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में से 90 माइनस हुआ तो बचा हुआ एंगल B कितना है सर 54 डिग्री, और एंगल C फाइंड आउट करना है, दैट बिकम 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 126 डिग्री। इज दैट क्लियर। आइए अगर ये समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन और देखते हैं एनसीईआरटी से ही। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इन गिवन फिगर POQ इज ए लाइन, कि फिगर में क्या देखा है POQ इज ए लाइन। तो सर क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, POQ इज ए लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए। OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, सर परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 और ये भी 90। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन OP एंड OR, OP और OR के बीच में एक लाइन और है कहीं भी OS। और प्रूव करना हमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप शुरू में ही 2 बार समझें, 2 बार करें, ताकि पूरे साल आगे तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर पाएंगे। प्रूव करना है सर ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QoS माइनस POS। थोड़ा सा ध्यान से देखें, ROS सर ROS तो इसकी बात हो रही है, ठीक है भाई। सर QoS सर इसकी बात हो रही है, और सर POS सर इसकी बात हो रही है। ये इसकी, इसकी और इसकी, इन तीनों की बात हो रही है। कोई रिलेशन चाहता, हमारे पास गिवन क्या है POQ इज ए लाइन। अब मेरी बात समझिएगा, जो ये ROS है, इस रिजल्ट को मैं 2 तरीके से लिखूंगा, एक बार QoS की फॉर्म में, एक बार POS की फॉर्म में। देखते हैं कैसे। सबसे पहले ROS को मैं, इस एंगल को ROS को मैं QoS माइनस 90 नहीं लिख सकता। फिगर में देखिएगा QoS माइनस 90, यस सर लिख सकते हैं। ROS को मैंने लिखा QoS माइनस QOR। क्लियर है। अगेन
क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर कितना था सर, परपेंडिकुलर था इसलिए कितना हो गया 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से चलते हैं, अब मेरे को आर ओ एस को किस की टर्म्स में लिखना है, पी ओ एस की टर्म में। आर ओ एस यानी एंगल 1 को पी ओ एस की टर्म में, तो ठीक है सर। अगेन आर ओ एस इज इक्वल टू, सर पी ओ आर में से पी ओ एस को माइनस कर दो, देखिएगा इसमें से इस हिस्से को माइनस कर दो, एंगल 1 बचेगा। फिर से देखिएगा आर ओ एस चाहिए मेरे को, आर ओ एस को मैं कंप्लीट में से इस हिस्से को माइनस कर दूं, एंगल 1 बचेगा जो कि क्या है आर ओ एस। तो कंप्लीट का नाम क्या है सर, आर ओ पी में से क्या माइनस कर दोगे सर, पी ओ एस। थोड़ा ध्यान से देखें, अगर पी ओ क्यू एक लाइन थी ये 90 तो ये भी 90, तो वहां से आर ओ पी क्या आ गया 90 डिग्री माइनस पी ओ एस, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो ऐड। क्यों, मेरे को 90 नहीं चाहिए कहीं भी रिजल्ट में, ऐड करने से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ऑन एडिंग, और ये एलिमिनेट हो जाएगा 90। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा सर, आर ओ एस प्लस आर ओ एस, एलएचएस में आ गया सर 2ROS, और सर आरएचएस में ऐड करते हैं एक बार, कर दो भाई। इक्वेशन 1 को लिख लीजिए एज इट इज, प्लस ऐड कर रहे हैं इसलिए इक्वेशन 2 को लिख लीजिए एज इट इज 90 डिग्री माइनस POS, प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल, क्या बचा सर QOS माइनस POS, और बेटा यहां क्या था ROS, और रिजल्ट पर ध्यान रखें जो प्रूव करना है, ROS इज इक्वल टू हाफ, जो 2 मल्टीप्लाई में था वो कहां चला जाएगा सर, इस पूरे के डिवाइड में या यहां पर। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से देखिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है मगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन नंबर 6। बेटा इस चैप्टर के क्वेश्चन बड़े आसान से हैं, एक बार आप कर लें, उसके बाद एमसीक्यूज पर जाएं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस करें, अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा आपका। आइए एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। सर 64 डिग्री अप्रोक्सीमेट अगर मैं आपसे कहूं तो आप 60 डिग्री के आसपास का ऐसा एंगल बनाएंगे 64 डिग्री, एक्स वाई जेड 64 डिग्री, कोई एक्यूरेट नहीं बनाना, बस आपको फिगर बनाना है। साथ में कह रहा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, और एक्स वाई को सर पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया गया, किस पॉइंट तक पी, और जब एक्स वाई को पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया यानी कि पी एक्स क्या बन गई है लाइन, उसी लाइन को तो प्रोड्यूस कर दिया, एक्स वाई रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया पी तक, तो पी एक्स क्या बन गई है पी वाई एक्स इज ए लाइन। ठीक, आगे क्या कह रहा है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। सर बना ली, पहला काम हो गया। इफ रे वाई क्यूब बाइसेक्ट, बाइसेक्ट दो बराबर हिस्से किसके सर, जेड वाई पी के, तो भाई जेड वाई पी के दो बराबर हिस्से किए किसने, वाई क्यू ने। ओके, तो सर इस बात का मतलब ये है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, यस बाइसेक्ट हुए हैं, हो गए इक्वल। क्यों, क्योंकि वाई क्यूब बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। ठीक है सर, फाइंड क्या करना है, फाइंड एक्स वाई क्यूब, एंगल फाइंड करना आपको एक्स वाई क्यूब, और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स का नाम आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, 180 डिग्री से बड़ा 360 से छोटा वह एंगल जो 180 टू 360 के बीच में लाई करता हो। चलिए यहां तक हम आ गए थे, ये चीजें हमें फाइंड करनी है। देखते हैं सर 1 और 2 इक्वल है और पी वाई एक्स एक लाइन है, तो बेटा 1 प्लस 2 प्लस 64 लीनियर पेयर की वजह से क्या हो गया 180। सर 1 और 2 इक्वल है तो क्यों नहीं यहां से इक्वेशन 1 की हेल्प से मैं दोनों को एक जैसा ही लिख लूं, एंगल 1 प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64, तो 180 माइनस 64 10 माइनस 6, ओके, और एंगल 1 के साथ जो 2 था डिवाइड में
58। सर एंगल 158 आ गया, तो भाई एंगल 158 डिग्री आ गया, ठीक है सर। एंगल 2 भी तो 58 आ गया, क्यों? फ्रॉम 1, दोनों इक्वल थे, एंगल 1 इक्वल टू 50 इज इक्वल टू आल्सो एंगल 2 58 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछा? एक्स वाई क्यू, देखते हैं एक्स वाई क्यू। तो भाई एक्स वाई क्यू क्या आ जाएगा सर? 64 डिग्री प्लस एंगल 1, फिगर देखकर बोलिएगा यस सर, प्लस 58, एंगल 1 आ चुका 58, तो सर ये आ गया हमारे पास 122 डिग्री। ओके, और साथ में क्या पूछा? रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, ध्यान से देखिएगा, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, इस एंगल का रिफ्लेक्स पूछा गया, किसका? एंगल 2 का। कितना आ गया था ये? 58 डिग्री। तो एंगल 2 का रिफ्लेक्स पूछा गया, तो इसकी बात थोड़ी ना करूंगा मैं बात करूंगा इस हिस्से की, क्योंकि हमें पता है रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा, 360 से छोटा। तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू आई पी, एंगल क्यू वाई पी, बेटा कंप्लीट एंगल कितने का है सर? 360। 360 में से 58 वाला माइनस कर दो, रिफ्लेक्स आ जाएगा। यस सर, 360 डिग्री माइनस 58, इट बिकम 302 डिग्री। यहां तक समझ में आई बात? देखिए इसको, एक एग्जांपल भी है आपका 6.1 एक्सरसाइज, इसके बाद आपकी आप खुद कर लेंगे। एक एग्जांपल भी है, देखते हैं उसको भी। 6.1 एक्सरसाइज से पहले ही एक एग्जांपल नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी। आइए एग्जांपल 2 क्या कह रहा है बेटा? मैं क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा हूं, इसलिए सारी स्टेटमेंट पढ़ दूंगा, फिगर बना देंगे, समझिएगा। इन गिवन फिगर रे ओ एस स्टैंड ऑन ए लाइन पीओ क्यू। सर पीओक्यू एक लाइन है जिस पर रे ओ एस स्टैंड कर रही है, ठीक है? ओ एस स्टैंड ऑन पीओ, पीओक्यू इज ए लाइन। रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पीओएस। सर पीओएस का बाइसेक्टर है रे ओ आर, तो सर यहीं पर एक सिंबल लगा लें कि ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल, ठीक है? साथ में कह रहा रे ओ टी बाइसेक्ट एंगल एस ओ क्यू, तो सर ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल है, ये सिंबल है अपने, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर पीओएस, इफ पीओएस अगर x दे रखा है, कितना दे रखा है? x, देन फाइंड आर और टी, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। पीओएस कितना दे रखा है? x, ये एंगल अगर x है तो इसके दो बराबर हिस्से कितने हो जाएंगे? क्यों सर? क्योंकि OR बाइसेक्ट कर रहा है। तो इफ POS इक्वल टू x, देन एंगल 1 2 आर इक्वल, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वाई OR बाइसेक्ट एंगल POS। तो सर 1 और 2 दोनों इक्वल पार्ट हैं, ठीक है भाई? 1 प्लस 2 कितना हो गया सर? दे तो रखा है कितना? x, और सर दोनों इक्वल हैं, तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस 2 की जगह भी क्या लिख दूंगा? एंगल 1 इज इक्वल टू x। तो यहां से आ गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू x, और एंगल 1 इज इक्वल टू x बाय 2, जो कि हमारा किसके बराबर है? आल्सो इक्वल टू एंगल 2, ठीक है? और 1 प्लस 2 इक्वल टू x क्यों लिख लिया? 1 प्लस 2 इक्वल टू x, ये रहा POS इज इक्वल टू x, POS के इससे 1 प्लस 2, और 1 2 की जगह 1 क्यों लिख लिया? यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है सर? यहां तक आ गए हम। एंगल 1 कोई पूछेगा हमसे कितना है, तो हम बता देंगे x बाय 2, एंगल 2 पूछेगा तो बता देंगे x बाय 2, ठीक है भाई? इतना तो आ गया। अब एक बात और बताओ मेरे को, अगर ये एंगल x था, कौन सा? ये देखा था ना क्वेश्चन में, POS x, तो बेटा ये कितना बचेगा? ये वाला हिस्सा, एंड POS प्लस SOQ इज इक्वल टू 180 वाई लीनियर पेयर, x प्लस SOQ इज इक्वल टू 180, यस, SOQ इज इक्वल टू 180 माइनस x, यस और नो?
ठीक है, तो सर SOQ के भी दो हिस्से होने वाले हैं। बिल्कुल भाई, समझना मेरी बात। अब वापिस इसका नाम आपने 1 दिया था, इसका नाम आपने 2 दिया था, 2 आ गया x/2। अब SOQ के दो बराबर हिस्से हैं, 3 और 4। तो SOQ को मैं क्या लिख सकता हूं, एंड SOQ को क्या लिख सकता हूं, 3 + 4 इज इक्वल टू 180 माइनस x। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 4 हमारे पास है, बिकॉज 3 इक्वल टू 4 गिवन है। तो बेटा मैं यहां पर इसे एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख दूं। सर ठीक है। सर ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख दूं। बिल्कुल ठीक है सर, 180 माइनस x। बेटा एंगल 3 क्या आ जाएगा, फाइनली एंगल 3 हमारे पास जो अभी आया वो आया है ये, जिसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो 2 को 180 से, 2 को x से, सॉरी 180 को 2 से और x को 2 से डिवाइड करेंगे, इट बिकम 90 माइनस x/2, इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहां से इक्वेशन नंबर 2 इसे लिख लेते हैं और इसे लिख लेते हैं 3। सर ऐसा क्यों, देखो पूछा क्या है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर जो इसने पूछा है, देखिएगा। नाउ पूछा क्या है, ROT। बेटा फिगर देखकर बताओ मैं ROT को क्या नाम दे सकता हूं। सर एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख सकते हो, बिल्कुल सही। एंगल 2 की वैल्यू क्या है यहां से, सर x/2 लिख दो। एंगल 2 को क्या लिख सकता हूं, x/2। एंगल 3 को क्या लिख सकता हूं, सर 90 माइनस x/2 लिख दो। कहां से लिख दिया ये, यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। ओके सर, x/2 माइनस x/2 कैंसिल, इट बिकम 90। हमसे पूछा था ROT क्या होगा, ROT होगा 90। ठीक है, तो मैं चाहता हूं यहां तक का आप काम कंप्लीट रखें। अगले वीडियो में आपको 6.2 एक्सरसाइज पर ले चलेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट